आपको फैमिलीज़ के बारे में बताया था फ्लावर की, उसमें से एक मस्टर्ड का एग्जांपल दिया था। अब हम आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जो 3 फैमिली है उसको मैं फ्लोरल डायग्राम और फार्मूला से एक्सप्लेन करती हूँ। एक है फेबेसी, ठीक है। यह हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज़, ठीक है। फैमिलीज़ मतलब फ्लावर के अकॉर्डिंग भी उसकी डिफरेंट फैमिलीज़ होती है। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं ओनली फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आते, कुछ वेजिटेबल्स के अंदर आते, कुछ सीरियल्स के अंदर आते, तो उसकी अकॉर्डिंग उनकी फैमिली डिवाइड हो जाती है, जिसमें से फर्स्ट फैमिली है फेबेसी, ओके। और फेबेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसे होते हैं? यह ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, इसमें रूट और रूट नोड्यूल्स होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? इसके फेबेसी के क्या कैरेक्टर है कि इसके अंदर श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, और श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज़ भी होते हैं, लार्ज ट्रीज़। ये तीनों के तीनों प्लांट जो होते हैं इसके अंदर होते हैं। यह मैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बता रही हूँ कि प्लांट के कैरेक्टर कैसे होते हैं फेबेसी फैमिली के अंदर आने वाले। श्रब्स मतलब जो कांटे वाले होते हैं जैसे रोज़ वगैरह, हर्ब्स मतलब जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं जैसे कि तुलसी, और ट्रीज़ मतलब लार्ज ट्रीज़ भी हो सकते हैं, ओके। अब इनका स्टेम कैसा होता है? इसके अपन जो मॉर्फोलॉजी निकालते हैं उसमें क्या निकालते हैं हम? रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। तो हम इसमें जनरल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर मैंने ले लिया कि क्या क्या आते हैं इसके अंदर। अब है स्टेम, तो इसका स्टेम जो है वह कैसा होता है? या तो इरेक्ट हो सकता है, सीधा हो सकता है, या फिर क्लाइंबर भी हो सकता है, ओके। इरेक्ट, सीधा, और क्लाइंबर, थीन स्टेम भी हो सकता है, ओके स्टूडेंट। फिर है इसके कैरेक्टर में लीव्स आता है, तो इसकी लीव्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि लीव्स जो होती है फेबेसी फैमिली में आने वाले प्लांट की लीव्स अल्टरनेट हो सकती है, ठीक है। अल्टरनेट, पिन्नेटली, मैंने आपको इसके कैरेक्टर जब बताए थे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स, उसमें बताया था कि पिन्नेटली क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, और कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह की इसकी लीव्स हो सकती है, मे बी कंपाउंड और मे बी सिंपल भी हो सकती है, ठीक है। तो कैसी लीव्स होगी? अल्टरनेट मीन्स एक यहाँ पे लेफ्ट में, राइट में, लेकिन अपोजिट नहीं है, एक के बाद एक को छोड़ के इस तरह से ऊपर की तरफ यहाँ पे लीफ है। पिन्नेट मीन्स यहाँ से इस तरह की लीफ निकलती है, ठीक है, पिन्नेट, जिसमें मिड ब्रेन साइड में और एक्स्ट्रा विंस साइड में, और मीन विन जो होती है वह बीच में, ठीक है। कंपाउंड मीन्स यह इस तरह की लीव्स होगी जिसके लीफलेट्स कटे हुए होंगे, तो यह लीफ के कैरेक्टर्स हो गए। अब इसके बाद है, लीफ के बाद में आता है कि फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको जो भी मॉर्फोलॉजी बताई थी इनकी फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो सभी लिख देनी है इसके अंदर। तो फ्लावर्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है? इन्फ्लोरीसेंस, ओके। इन्फ्लोरीसेंस में मैंने क्या बताया था? साइमोस और रेसिमोस, जिसके अंदर बड बनती है। कंटिन्यू जो होता है वह होता है साइमोस, और जो कंटिन्यू बनता है वह होता है साइमोस, और जो रेसिमोस होता है इसके अंदर थोड़ी सी बड बन के फिर इसका कन्वर्सेशन होता है। तो इसका जो इन्फ्लोरीसेंस होता है वह होता है रेसिमोस, ओके स्टूडेंट। फिर आता है फ्लावर। तो फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर मैंने आपको किस टाइप के बताए थे? बाइसेक्शुअल और यूनिसेक्शुअल, ठीक है। तो यहाँ तो यूनिसेक्शुअल इस तरह के हो सकते हैं और बाइसेक्शुअल इस तरह का। फिर आता है कोरोला। तो कोरोला जो होता है, कोरोला जिसको हम यहाँ पे के से शुरू करते हैं, इसकी स्पेलिंग सी से होती है, लेकिन कैलिक्स जो होता है इसके लिए हम यहाँ पर इसको के लिखते हैं और कोरोला को सी लिखते हैं, एंड्रोशम को ए और गाइनोशम को जी। तो कोरोला कैसा होता है इसका कि कोरोला के अंदर इसमें 5 पेटल्स आते हैं, ठीक है। कोरोला कैलिक्स के अंदर इसमें 5 सेपल्स आते हैं, 5 सेपल्स। और कैसे होते हैं? गेमोसिफेलस और वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस होता है, ठीक है। वेलवेट मैंने क्या बताया था? जो एक साथ इस तरह का आता है वो एस्टिवेशन होता है वेलवेट। और इम्ब्रिकेट जो एक के ऊपर एक आकर के इस तरह से कि एक फ्लावर सबसे ऊपर, फिर एक बीच में, फिर स्मॉलेस्ट, इस तरह का इम्ब्रिकेट भी होता है इसमें। और कोरोला जो होते हैं वह भी 5 होते हैं,
और एंड्रोशियम जो होते हैं वह 10 होते हैं, और ओवरी जो होती है वह सुपीरियर होती है, ठीक है, मोनोकार्पिलरी होती है और यूनिकुलर होती है। और फ्रूट किस टाइप के आते हैं? लेग्यूम्स, यानी जितने भी सीरियल्स वगैरह या लेग्यूम जो पी और ग्राम प्लांट है वे सबके सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिख करके फ्लोरल डायग्राम बनाती हूँ। तो अब इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं फेबेसी फैमिली का। एग्जांपल है जैसे कि पी, मैंने आपको बताया जितने भी लेग्यूमिनस आते हैं तो वे सबके सब तो पी और ग्राम दोनों लेग्यूमिनस प्लांट है, जिसमें आपकी बुक में पी का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका डायग्राम बुक में देख लीजिएगा कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है पी का वह है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ओके। इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा। इसका जो ग्रीन कलर के जो वेजिटेटिव प्लांट का डायग्राम होता है वो आप बुक से देखिएगा। मैं इसका फ्लोरल फार्मूला लिख करके आपको इसका फ्लोरल डायग्राम बता रही हूँ, ओके। तो हम फ्लोरल फार्मूला लिख देते हैं। कैसा फ्लावर है ये? सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक? ये होता है जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि इसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर आ गया ये बाइसेक्शुअल, ठीक है, तो उसके लिए यह सिंबल लगा देंगे। फिर होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स इसके टोटल मिला करके मैंने अभी क्या बताए थे, उसमें 5 होते, 5 के 5 एक साथ होते, ग्रुप में नहीं होते। कोरोला जो होते 6 होते, लेकिन वह 3 ग्रुप के अंदर होते, 2 जॉइंट होते, 2 अलग, 1 + 2 + 2, ठीक है, 5 होते लेकिन 3 ग्रुप्स के अंदर। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। और एंड्रोशियम जो होता है उसके अंदर मैंने कितने बताए थे? टोटल 10 होते, लेकिन ये 2 ग्रुप में होते 9 + 1, 9 जॉइंट होते, फ्यूज़ होते एक दूसरे के साथ, और 1 जो होता है वह सेपरेट होता है। और गाइनोशियम में ओवरी कैसी बताई थी? सुपीरियर, और कितना होता है? 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि यह जॉइंट नहीं होता है उससे। अब हम इसका फ्लोरल डायग्राम बना देंगे। सबसे पहले इसमें लेंगे कैलिक्स। कैलिक्स कितने हैं? 5, तो हम 5 के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर देंगे, ओके स्टूडेंट। तो देखिएगा आप कैलिक्स कैसे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, उसे ध्यान में रख के आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह का डायग्राम आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा कैलिक्स का। सबके सब एक साथ होते हैं, ये ग्रुप में डिवाइड नहीं होते, ध्यान रखिएगा कैलिक्स। फिर आ गया है कोरोला, ठीक है। कोरोला कितने लिखे हैं? 5, लेकिन कितने ग्रुप में डिवाइड है ये? 1 2 और 3 ग्रुप के अंदर। तो हमें इसी तरह से करना, उसमें से 2 जॉइन है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से इसका डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले एक ऊपर, फिर 2 थे, 2 सेपरेट इस तरह से 2 के ग्रुप में थे, फिर 2 जो थे वह दोनों जॉइन थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोरोला इस तरह का बनेगा, और ये दोनों जॉइंट है, ये जहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 और 2 3 4 और 5 हो गए। 2 + 2 + 1, 1 जो है वह सेपरेट है, और यह दोनों 2 के ग्रुप में है। आ गया समझ में? तो इस तरह से इसके अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, ये अकेला है और ये दोनों ग्रुप में, ये दोनों ग्रुप में, इसीलिए 1 + 2 + 2 किया और 2 जॉइंट है। हो गया, यहाँ भी कोरोला हो गया। अब हम लेते हैं इसके अंदर एंड्रोशियम, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ओवरी बना देते हैं, जिसे एंड्रोशियम इजी पढ़ेंगे। एंड्रोशियम कितने लिखे हैं? 9 + 1, जो 9 के 9 है वो जॉइंट है और एक सेपरेट है, तो इसे एक अकेला सेपरेट लिख देते हैं, बाकी 9 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। तो ये है हो गए इसके एंड्रोशियम, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो यह एंड्रोशियम हो गए। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा और बीच में एक लाइन कर दीजिएगा, तो यह कैलिक्स कोरोला से डिफरेंट लगेगा। फिर है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम कितना लिखा हुआ था यहाँ पे? देखिए 1 गाइनोशियम है, और कैसी ओवरी है? सुपीरियर। तो यहाँ पे हमने 1 गाइनोशियम बना दिया और इसको अटैच कर दिया यहाँ ओवरी से, जो सुपीरियर होती है वह ओवरी से ओव्यूल्स अटैच होंगे, ओके स्टूडेंट। तो हो गया, ये हो गया आपके कैलिक्स, 5 कैलिक्स। ये है कोरोला,
कितने कोरोला हो गए? 5, 1 2 3 4 5, 2 + 2 + 1, ये क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने हैं? 9 + 1 10, ठीक है, हो गए। ये हो गया आपके गाइनोशियम। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको यहाँ जब पाइसम सटाइवम जो फेबिएसी फैमिली का होता है जिसमें लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं, उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया और डायग्राम भी बता दिया, इसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।